करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्यारे सज्जनों, जब किसी चीज़ के लिए बार बार प्रयत्न किया जाता है, बार बार पुरुषार्थ किया जाता है, तो फिर एक दिन वो चीज़ अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। एक बार पंडित भूपदेव जी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। वे बालकाल में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी व्याकरण के सूत्र उन्हें याद नहीं होते थे। इसके कारण गुरु की डांट फटकार भी उन्हें सहन करनी पड़ती थी। सहपाठी भी उसकी खूब हंसी उड़ाया करते थे। किंतु कुछ ही दिनों के बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी काया पलट करके रख दी। हुआ ये कि गुरु की डांट फटकार तथा सहपाठियों के तानों से दुखी होकर के भूपदेव जी एक दिन गुरु के आश्रम से निकल पड़े और वे कई घंटे तक निरंतर चलते रहे। भूख प्यास और थकान के कारण उनका बुरा हाल था। चलते चलते एक गांव आया। गांव के बाहर एक कुआं था जिस पर गांव की स्त्रियां जल भर रही थीं। भूपदेव जी ने वहां पहुंचकर जल पिया और वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। तभी उनकी दृष्टि कुएं के मुंह पर रखे पत्थर पर गई। स्त्रियां जब कुएं से जल खींचती थी तो रस्सी की रगड़ से उस पत्थर पर भी कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। भूपदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि जब रस्सी की निरंतर रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकता है तो फिर लगन, परिश्रम और निरंतर अभ्यास से मैं विद्वान क्यों नहीं बन सकता। बस इसी घटना ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। और कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। भूपदेव जी वहीं से तुरंत अपने गुरुदेव के आश्रम को लौट गए और अध्ययन में जुट गए। सच्ची लगन, सच्चे परिश्रम और अभ्यास से एक दिन वे संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हो गए और देवगिरी राज्य के यादव नरेश महादेव के वे महापंडित बने। उस समय महर्षि पाणिनि की व्याकरण ही पढ़ाई जाती थी, परंतु वो बड़ी दुरूह थी। अतः उन्होंने व्याकरण का एक सरल ग्रंथ बनाया जो कि मुक्त बोध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक ब्राह्मण युवक अनेक वर्षों तक काशी में अध्ययन करने के उपरांत जब घर आया तो वो बड़ा विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। एक दिन वो राज दरबार में गया। राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसने उस ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है और श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का सही सही और उचित ढंग से अर्थ करने और समझाने वाले आपको मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं मिलेगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता सुनाऊं। राजा ने कहा कि आप जैसे विद्वान के मुख से गीता का पाठ सुनना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी, परंतु आप ऐसा करें कि अभी कुछ दिन और गीता का अध्ययन करें। ब्राह्मण को राजा के ये शब्द बहुत बुरे लगे और वो खिन्न मन से घर वापस चला गया। मार्ग में उसने सोचा कि एक बार और गीता का अध्ययन कर लेने में हानि ही क्या। ये सोचकर उसने फिर से गीता का अध्ययन किया। तत्पश्चात वो पुनः राजा के पास गया, परंतु राजा ने फिर वही उत्तर दिया कि आप अभी कुछ दिन और गीता का स्वाध्याय करें। ब्राह्मण तीसरी बार और फिर चौथी बार राजा के पास गया, परंतु हर बार उसे वही उत्तर मिला। पहले 3 बार ऐसा उत्तर मिलने पर तो राजा पर बड़ा क्रोध आया, परंतु चौथी बार फिर वही उत्तर प्राप्त होने पर वह सोचने लगा
कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, फिर वो बार बार ऐसा क्यों कहता है? ऐसा कहने से उसका क्या अभिप्राय है? परंतु वह कुछ समझ न पाया। हाँ, इतना उसने अवश्य किया कि इस बार एक एक श्लोक को बड़े ध्यान और गंभीरता से पढ़ा और फिर उस पर मनन किया। एक दिन वो स्वाध्याय करते करते अपने आप से कहने लगा कि धिक्कार है मुझे, मैं स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता समझता हूँ, परंतु धन और सम्मान के लोभ में बार बार राजा के पास जाता हूँ, जो राजाओं का भी राजा है, जो जगत के अधीश्वर हैं, उनकी शरण नहीं लेता। झूठे धन की इच्छा रखता हूँ, परंतु सच्चे धन की ओर, जो कि लोक और परलोक में काम आने वाला है, मेरा उस तरफ ध्यान तक नहीं है। ये सोचकर उसने घर बार त्याग दिया और कोलाहल से दूर कुटिया बनाकर भजन सुमरण में लग गया। बहुत दिन बीत गए। जब ब्राह्मण युवक नहीं आया तो राजा ने ये सोचकर उसकी खोज कराई और उसकी कुटिया पर पहुँचे। जाते ही प्रणाम किया और बोला, ब्राह्मण देव, मैंने आपको बार बार वापस किया और आपसे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं सुना, इसके लिए मेरी धृष्टता क्षमा करें। मनुष्य सदशास्त्रों का स्वाध्याय करे और उसमें वैराग्य या भगवत प्रेम पैदा न हो तो ऐसे अध्ययन से क्या लाभ? गीता का वास्तविक रहस्य और उसका वास्तविक मर्म अब आपने समझा है। आपको शत शत प्रणाम है। अब आप मुझे गीता का सही अर्थ समझा सकेंगे। प्यारे सज्जनों, एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार के लिए वन में गया। एक स्थान पर एक हिरण देखकर राजा ने घोड़ा उसके पीछे छोड़ दिया। दोपहर हो गई थी, परंतु हिरण हाथ नहीं आया और एक जगह घनी झाड़ियों में जाकर के वो आंखों से ओझल हो गया। साथियों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। राजा ने एक तालाब के किनारे एक वृक्ष की छाया में घोड़ा रोक दिया और कुछ देर वहाँ सुस्ता कर राजधानी वापस जाने की सोची। मार्ग जब समझ में नहीं आया तो उसने अनुमान से घोड़ा एक ओर बढ़ाया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बस्ती नजर आई जिसमें 30-40 झोपड़ियाँ थीं। वो एक भीलों की बस्ती थी जो कि लूट मार का धंधा करते थे। राजा अभी एक झोपड़ी के पास पहुंचा ही था कि झोपड़ी के द्वार पर टंगे पिंजड़े में बंद तोता चिल्ला उठा, शिकार आ गया, शिकार आ गया, पकड़ लो इसे, मार डालो इसे, सब कुछ छीन लो इसका। राजा समझ गया कि ये तो लुटेरों की बस्ती है। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और लुटेरों ने घोड़ों पर इसका पीछा भी किया, परंतु राजा के उत्तम घोड़े के समीप वे नहीं पहुंच सके। अंततः हताश होकर के वे सब वापस लौट गए। कुछ देर के बाद राजा मुनियों के आश्रम पर जा पहुंचा। वहाँ भी कुटिया के बाहर एक पिंजरा टंगा हुआ था, उसमें भी एक तोता था। राजा को देखते ही वो बोल उठा, ये आपका स्वागत है। मुनिजनों, आर्ध लाओ, आसन लगाओ, अतिथि द्वार पर आए हैं। तोते की ये शब्द सुनकर मुनिजन अपनी अपनी कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत सत्कार किया। राजा ने मुनियों से पहले उस तोते के बारे में बताने को कहा। एक ही जात के पक्षियों के स्वभाव में ऐसा अंतर क्यों? मुनियों के उत्तर देने से पूर्व ही वो तोता बोल उठा, ये सब संगत का प्रभाव है, अन्यथा वो तोता और मैं दोनों भाई भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान है। प्यारे सज्जनों, सत्संग और महापुरुषों की संगत जीवन को संवारने वाली होती है। लगन से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त